स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र टीवी 24 के दिन विशेष के आज के खास पेशकश में। हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने और हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। इसके लिए 16 सितंबर को जगह जगह सेमिनार और दूसरे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जीवन के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी ओजोन है और इस दिवस को मनाने की यही वजह है कि ओजोन लेयर के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, साथ ही इसे बचाने के लिए समाधान निकाले जा सके। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है। ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फैब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने ओजोन परत को खत्म करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत की कमी के लिए जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन को कम करके ओजोन परत की रक्षा करना है। 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। लोगों को ओजोन परत के महत्व और पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके असर के बारे में जानकारी देने के लिए हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 36 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2018 में ओजोन डिप्लीशन का लेटेस्ट साइंटिफिक असेसमेंट पूरा हुआ। इस दौरान हुए आकलन में यह बात सामने आई कि वर्ष 2000 के बाद से ओजोन परत के क्षतिग्रस्त हिस्से में प्रति दशक 1 से 3% की दर से रिकवरी हुई है। ओजोन परत का निर्माण ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर होता है। यह बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील गैस है और इसे O3 के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से भी होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी। ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान मानव निर्मित उन केमिकल्स से होता है जिनमें क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। इन रसायनों को ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है। इनकी मात्रा अधिक होने पर ओजोन परत को हानि पहुंचती है और उसमें छेद हो जाते हैं, जिनके जरिए सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर वायुमंडल को नुकसान पहुंचाने लगती है। वर्ष 2018-19 में पर्यावरण के हितैषी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच खासा उत्साह का माहौल था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से यह पता चला था कि साल 2000 से ओजोन परत में 2% की दर से सुधार हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट से यहाँ तक कयास लगाए जा रहे थे कि सदी के मध्य तक ओजोन परत पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी, किंतु हाल में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और अमेरिका के नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि इस साल अंटार्कटिका का ओजोन सुराख अपने वार्षिकी आकार के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसका आकार 20 सितंबर को 2.48 करोड़ वर्ग किलोमीटर हो गया था, जो अमेरिका महाद्वीप के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। इसने आशावादियों को थोड़ा चिंतित कर दिया है। थोड़ा इसलिए क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार ठंडे तापमान और तेज ध्रुवीय हवाओं से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में गहरा सुराख होने में सहायता मिली है। हालांकि यह सुराख सदियों तक बना रहेगा और उसके बाद इसमें धीरे धीरे सुधार की उम्मीद है। धरती पर जीवन के लिए ओजोन परत का बहुत महत्व है। पृथ्वी के धरातल से लगभग 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन गैस का एक पतला आवरण है। यह आवरण धरती के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी विकिरण को सोख लेती है, लेकिन अगर ये किरणों धरती तक पहुंचती है तो इसका मतलब होगा कि अनेक तरह की खतरनाक और जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। इसके अलावा यह पेड़ पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है।
घरेलू इस्तेमाल के लिए और साल 1917 से ही रेफ्रिजरेटर का व्यावसायिक निर्माण शुरू हो चुका था। हालांकि तब इसके लिए अमोनिया या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे विषैले व हानिकारक गैसों का इस्तेमाल किया जाता था। रेफ्रिजरेटर से इनका लीक होना जान माल के लिए बेहद घातक था। इसलिए जब जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने रेफ्रिजरेटर के लिए कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन के अणुओं से निर्मित एक ऐसे पदार्थ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की खोज की जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, तो रेफ्रिजरेटर सर्वसाधारण के उपयोग के लिए सुरक्षित व सुलभ हो गए। इस खोज के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर एयर कंडीशनर, एयरोसोल केन, स्प्रे पेंट, शैम्पू आदि बनाने में किया जाने लगा। इसने औद्योगिक घरानों को काफी आकर्षित किया, जिससे हर साल अरबों टन CFC वायुमंडल में घुलने लगा। ओजोन परत को नुकसान से बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल संधि लागू हुई, जिसमें कई CFC रसायनों और दूसरे औद्योगिक एसारोल रसायनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अभी तक विश्व के करीब 197 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए हामी भर चुके हैं। इस संधि के लागू होने से CFC और अन्य हानिकारक रसायनों के उत्सर्जन में धीरे धीरे कमी आई, मगर साल 2019 में प्रकाशित प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब भी चीन जैसे देश पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करते हुए अपने उद्योग धंधों में ओजोन परत के लिए घातक गैसों का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल नासा के हालिया अध्ययनों में दक्षिणी ध्रुव के ऊपर समताप मंडल में 4 मील ऊंचे स्तंभ में ओजोन की पूर्ण रूप से गैर मौजूदगी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 40 साल के रिकॉर्ड के अनुसार साल 2020 में ओजोन सुराख का यह 12वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। वहीं गुब्बारों के यंत्रों के लिए गए मापन के अनुसार यह पिछले 33 वर्षों में 14वीं सबसे कम ओजोन की मात्रा है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में अर्थ साइंस के प्रमुख वैज्ञानिक पॉल न्यूमैन के मुताबिक साल 2000 के उच्चतम स्तर से समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के स्तर सामान्य स्तर से 16% गिरा है। यह क्लोरीन और ब्रोमीन के अणु ही होते हैं जो ओजोन अणुओं को ऑक्सीजन के अणुओं में बदलते हैं। सर्दियों के मौसम में समताप मंडल के बादलों में ठंडी परतें बन जाती है। ये परतें ओजोन अणुओं का क्षय करती है। गर्मी के मौसम में समताप मंडल में बादल कम बनते हैं और अगर वे बनते भी हैं तो वो लंबे वक्त तक नहीं टिकते, जिससे ओजोन के खत्म होने की प्रक्रिया में कमी हो जाती है। सर्दियों में तेज हवाओं और बेहद ठंडे वातावरण के वजह से क्लोरीन के तत्व ओजोन परत के पास इकट्ठे हो जाते हैं। बाकी रासायनिक तत्वों के साथ मिले क्लोरीन के अणु सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आने पर टूट जाते हैं। टूटे हुए क्लोरीन अणु ओजोन गैस से टकराकर उसे ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें ज़्यादातर से किसी न किसी गैस का रिसाव ज़रूर होता है। इनमें मुख्य रूप से AC है, जिसमें ओजोन परत के लिए घातक फ्रियान गैस का प्रयोग होता है। दरअसल इन गैसों का एक अणु ओजोन के लाखों अणुओं को नष्ट करने में समर्थ होता है। बहरहाल ओजोन संरक्षण के लिए सशक्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ओजोन परत को बचाने के लिए हमें अपनी जीवन शैली में अमूल्य परिवर्तन लाना होगा। आज इस दिन का आयोजन करने की वजह यही है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित किया जा सके। आज का दिन विशेष का भाग कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करें और देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।